है आपको मिस पाकिस्तान बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी को देखा जाता है या और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मद्देनजर रखा जाता है इस कंपटीशन में? आपको खूबसूरत तो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपकी एजुकेशन ज़रूर देखी जाती है। मुल्क के लिए कुछ करना है और अपने लिए कौन सा प्रोफेशन सोच रखा है मिस पाकिस्तान बनने के लिए? जब मैं जाऊँ इस दुनिया से, अपना नाम छोड़ के जाऊँ, लोग मुझे याद करें। कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन को बेहतर बना सकता है? पॉलिटिशियंस मुझे ऐसा नहीं दिखा, कोई इतना बेहतरीन मुझे नहीं लगा। कायदे आजम जैसा कोई भी नहीं अभी तक मैंने देखा। जब मुझे टाइटल मिला, मैं जीत भी गई, तो मेरी मॉम बहुत खुश थी और उनसे ज़्यादा मैं खुश थी। उनको बहुत फ़ख्र था मुझ पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं द मिस पाकिस्तान 2024 महविश भट्ट। आइए जानते हैं मिस पाकिस्तान की स्ट्रगल लाइफ कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं महविश आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। महविश मिस पाकिस्तान बनी 2024 में, लाइफ की क्या जर्नी रही और क्या हमेशा से सोचा था कि मिस पाकिस्तान बनना चाहती थी? जी बिल्कुल। ज़्यादा कुछ नहीं, एक दिन ऐसे ही मैं बस बैठी हुई थी और मैंने देख रही थी जो प्रीवियस मिस पाकिस्तान थी उनका इंटरव्यू देख रही थी। देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान में भी ये स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आज से 4 साल पहले ही पाकिस्तान में ये स्टार्ट हुआ है। तो बस ऐसे ही सोचा करती थी, शौक़ तो था शुरू से ही कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है पूरी दुनिया में। क्योंकि आप देखिए, कोई भी फील्ड है, कोई भी शुबा है, चाहे वो डॉक्टर्स का हो, चाहे इंजीनियर्स का हो, चाहे कोई सिंगर हो या फिर कोई भी हो, कोई स्टूडेंट हो, सारे शोबे अपनी अपनी जगह पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैंने सोचा कि मैं इसके लिए ज़रूर इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि जब मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगी। फिर हिम्मत नहीं थी, फिर स्लोली जब मैंने, टाइम भी नहीं था, फिर अपनी मॉम से डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि अगर आपका शौक़ है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। बस यही था। अच्छा, वो तमाम लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि हर लड़की बचपन से ख्वाब देखती है, एक फेरी टेल लाइफस्टाइल सोच रही होती है, और जब आप बड़े होते हो हकीकत कुछ और होती है। तो वो लड़कियाँ जो यहाँ अप्लाई करना चाहती हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करती हैं? जी बिल्कुल, हर लड़की ख्वाब देखती है ये। तो मैं उनको यही कहूँगी कि अगर आप आना चाहती हैं तो ज़रूर आएँ। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसके अलावा ना सिर्फ हमें ये टाइटल मिलता है, बल्कि इसके साथ साथ हमारे कंधों पे और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो मैं यही कहूँगी, आप आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन आते हुए एक चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखें कि आपके जो है कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आपने करना क्या है। आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और क्योंकि जब ये टाइटल आ जाता है तो फिर हम नॉर्मल नहीं रहते, फिर हम वो आम लड़की नहीं रहते, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। हमें कोई भी काम करना है, ये देख के करना है कि कल को इससे हमारे वतन को फ़ायदा पहुँचे। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है? कितने आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं? कितने फेजेस से आपको गुजरना पड़ता है? क्या ईजी है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है? इसमें सबसे पहले तो यही होता है कि हमने एप्लीकेशन देनी होती है। एप्लीकेशन ये है कि आप मिस पाकिस्तान का जो ऑफिशियल पेज है उस पर जाएँ, उसमें हर चीज़ लिखी है। आप एक दफ़ा सारी क्राइटेरिया पढ़ लें। उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं, तो आपको उसका आंसर देना पड़ता है। तो जब आप इसमें आ रहे हैं, ब्यूटी पेजेंट में आ रहे हैं, तो उसका भी IQ लेवल आपका चेक किया जाता है। तो जब आपका फॉर्म जो है बेहतरीन होगा तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है फिर आपकी फ़र्दर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और इस तरह से स्लोली करके फिर आपके मज़ीद इंटरव्यूज़ होते हैं। उसके बाद फिर कितने 6 या फिर 5 महीने बाद जो है आपकी फिर सेरेमनी होती है, क्योंकि आपको फुली ट्रेन किया जाता है पहले। क्योंकि जब हमने आना है, मीडिया पे बैठना है, हमने बातचीत करनी है, तो हमें ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। सही। अच्छा, कितनी लड़कियां थी जिनमें से आप भी निकली और आपको कामयाबी मिली? कितने नंबर ऑफ पर्सन थे, कंटेस्टेंट्स थी? लड़कियां तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये जो होता है एप्लीकेशन टोटली प्राइवेट होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन को ही पता होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी डिस्कशन भी की थी, हर टाइटल के लिए क्योंकि 4 टाइटल्स थे, हर टाइटल्स के लिए काफ़ी कंटेस्टेंट थे। लाइक इनका अगर मेरे टाइटल के लिए मैं कहूँ तो 200 से 300 कंटेस्टेंट तो कहीं नहीं गए। क्या लगता है आपको, मिस पाकिस्तान बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी को देखा जाता है या और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मद्देनज़र रखा जाता है इस कंपटीशन में?
जी, आपको खूबसूरत तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत खूबसूरत भी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपकी एजुकेशन भी ज़रूर देखी जाती है। अभी हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा किस काम की ज़रूरत है? कौन सा ऐसा काम है जो होना चाहिए और फौरी तौर पर होना चाहिए? हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब चल रही हैं, जिनको सही करने की ज़रूरत है, लेकिन एक चीज़ जो कि मुझे लगता है कि ठीक होगी तो हर चीज़ सेट हो जाएगी, वो है इंसाफ। इंसाफ जो है वो नहीं है, मेरिट। क्योंकि आप देखें यहाँ पे जो गरीब है हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में जो गरीब है, उसको लाइनों में लग के अपना काम करवाना पड़ता है, और जो अमीर है उसका घर बैठे ही काम हो जाता है। तो अगर इंसाफ होगा तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। सबसे पहले हमें ये फ़र्क ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, क्या सोचती हो, कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन को बेहतर बना सकता है, या आपके नज़दीक आपको लगता है कि ये पॉलिटिशियन पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर फैसले कर सकता है? हमारे जो है पॉलिटिशियन, मैं यही कहूँगी कि जैसे हमारे पाकिस्तान बना कायदे आज़म बेनज़ीर भुट्टो, उनके बाद जो है पॉलिटिशियंस मुझे ऐसा नहीं दिखा, कोई इतना बेहतरीन मुझे नहीं लगा, लेकिन हर कोई अपने अपने लेवल पे उसने काम करने की कोशिश की, लेकिन कायदे आज़म जैसा कोई भी नहीं अभी तक मैंने देखा। हाँ, अगर आप रिसेंटली मुझसे पूछती हैं करंटली जो चल रही हैं चीज़ें, तो इसमें जो मुझे दिखा है, क्योंकि अभी जो है मेरी मरीम नवाज़ हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन वही होता है जो पहले दिन आते ही काम शुरू कर दे। तो मरीम नवाज़ जो है मुझे बेहतरीन लगी, क्योंकि जब से वो आई हैं पोस्ट पे, उन्होंने तब से ही काम स्टार्ट कर दिया। तो अगर वो मज़ीद चलती हैं तो होप्स हो कि वो काफ़ी और काम कर सकती हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट जो है उन्होंने चलाए हैं वीमेन एम्पावरमेंट पे, तो आई थिंक वो ठीक चल रही हैं। ठीक है, क्या हम यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिस पाकिस्तान बनने के बाद आपके मॉडलिंग के दरवाजे खुल जाते हैं, आपको टीवी ड्रामास की ऑफ़र होने लगती है, या आपके साथ जितने भी लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से आप मिस पाकिस्तान बनी, उनके अज़ाइम्स कुछ और हैं? क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि जो भी ब्यूटी पैजेंट में आना चाहता है, वो अपनी जहन में ये चीज़ें रख के ना लेके आएँ कि उन्होंने कल को मॉडलिंग करनी है, उन्होंने कल को ड्रामे करने हैं, मूवीज़ करनी है। हाँ, ये बात बिल्कुल हकीकत है। जब हम आते हैं, जब हम इतने सारे लोगों में सिलेक्ट होकर आते हैं, हमें टाइटल मिलता है, हमें क्राउन मिलता है, तो हमारे लिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज़, ये सारे दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं। ये बिल्कुल चीज़ है, लेकिन आप उतनी देर तक इन चीज़ों में नहीं चल सकते जब तक कि आप में टैलेंट नहीं होगा। अगर आप में एक्टिंग का टैलेंट है तो आप चल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं चल पाएंगे। अच्छा महविश, आपकी मंजिल क्या है? आप क्या सोचती हैं आगे कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, मुल्क के लिए कुछ करना है, और अपने लिए कौन सा प्रोफेशन सोच रखा है मिस पाकिस्तान बनने के बाद? मुल्क के लिए करना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन जैसे कि अभी मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मेरे ऊपर मुझे टाइटल मिल गया है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंधों पे। इसमें आने का मेन मकसद ये था कि अपने मुल्क की खिदमत करनी है। जैसे आप ईदी साहब देख लें, मतलब मुझे जो है, जब मैं जाऊँ इस दुनिया से, अपना नाम छोड़ के जाऊँ, लोग मुझे याद करें कि ये एक अपने मुल्क की खिदमत करके गई है। तो कल को मैं अपने आप को ऐसे, अभी ब्लर हैं चीज़ें, नहीं है, क्लियर कट नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कल को वेलफेयर प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उनमें मैं एंटर हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। वेरी इंस्पायरिंग, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा महविश, मैं जानना चाहती हूँ कि इस पूरे कॉन्टेस्ट जब चल रहा था, इस जर्नी को एंजॉय कितना किया? जैसे मैं इसमें एंटर हुई, मेरी ग्रूमिंग स्टार्ट हो गई, मुझे चीज़ें पता लगना स्टार्ट होगी। हमने क्योंकि जब हमसे डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट की जाती थी और हमें उसका आंसर करना होता था, मतलब मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। मतलब मैंने बहुत ग्रूम किया मैंने, और बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा लग रहा था। और क्योंकि बाकी सारे कंटेस्टेंट भी थे, हमसे ऑनलाइन हमारे बहुत सारे इंटरव्यू चले, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई और बताई गई हैं कि अगर आपने वेलफेयर का काम करना है तो आप इसमें ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है तो आप इसमें ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसमें एंटर होने से पहले तो मैं बिल्कुल सादा सी थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन जैसे ही हम इसमें एंटर हुए, हमारी ग्रूमिंग स्टार्ट हो गई। क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि हमने एक बड़े लेवल पे जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना था, तो इसलिए फिर आपके नेल से लेके आपकी आई लैश तक चेक की जाती है, आपने बाल कैसे बनाए, अपने कपड़े कैसे पहने, ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि एक्सटर्नली आपको ब्यूटीफुल लगना चाहिए, प्यारा लगना ज़रूरी है। वो जब जजेस होते हैं वो चेक ज़रूर कर रहे होते हैं, ये बात कैसे करता है, ये खुद को रिप्रेजेंट कैसे करता है, ये खुद को दिखाता कैसे है, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो अभी फ़िलहाल कोई मैंने अपना मेकअप आर्टिस्ट नहीं रखा हुआ, जो है सो है, जिस तरह से चल रहे हैं, खुद ही जो समझ आता है वो पहन लेती हूँ। तो आगे का नहीं पता। इस कंपटीशन के अलावा जो एक आम जिंदगी गुजार रही थी, वो कितनी तल्ख थी, कैसी स्ट्रगल का सामना किया, उस बारे में कुछ बताओगी?
जी बिल्कुल, मेरी ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मेरी जो मॉम है वो सिंगल पेरेंट थी, और आपको पता है कि और हम 6 बहन भाई थे, और आपको पता है कि एक सिंगल पेरेंट, सिंगल मॉम हो या सिंगल डैड हो, कितना मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि वो जॉब भी कर रहे होते हैं, एट अ टाइम अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी उठा रहे होते हैं, और फिर अगर फीमेल है तो वो घर के काम भी कर रही होती है, तो काफ़ी मुश्किल चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें थी जिनको दबाना पड़ा। लेकिन ये एक चीज़ है, हमारी मॉम ने हमारी परवरिश बहुत अच्छी की थी। उन्होंने ये कहा कि अल्लाह पे यकीन रखो, सब मिलेगा, कोई बात नहीं, अगर आज नहीं है कल बेहतरीन दिन आएंगे। तो इस तरह से ये सब चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की कि मेरे पास मेरी मॉम थी, उन्होंने हर सारी चीज़ें संभाल ली। बिल्कुल जी, जब आपको ये टाइटल मिला तो वालिदा की, फैमिली की क्या इमोशंस थे? मेरी वालिदा की इमोशंस, वो बहुत खुश थी। वो इसलिए खुश थी क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी जो है अपने बच्चों पे स्पेंड की हुई थी। उन्होंने अपना, अगर मैं ये कहूँ कि अपने बच्चों को अपना खून पिला के बड़ा किया तो वह गलत नहीं होगा। और इस ब्यूटी पैजेंट में एंटर होने के लिए भी उन्होंने ही मुझे कहा था, क्योंकि उनको पता था कि मेरा शौक़ है, मुझे शुरू से ही मीडिया, मुझे गुमनाम रहना पसंद नहीं था, कहीं भी जाती हूँ अपना नाम बनाना मुझे पसंद था। लेकिन अपनी मॉम के कहने पे मैंने जो है अपनी पढ़ाई जो है मेडिकल में कर ली, लेकिन उन्होंने ही मुझे पुश किया। उन्होंने कहा कि बेटा आपका ये ख्वाब है, आपको अपना ख्वाब पूरा करने का मौका मिल रहा है, आप एंटर हो जाएं इसमें। तो उन्हीं की वजह से मैं एंटर हुई। जब मुझे टाइटल मिला, मैं जीत भी गई, तो मेरी मॉम बहुत खुश थी, और उनसे ज़्यादा मैं खुश थी। उनको बहुत फ़ख्र था मुझ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है पाकिस्तानी फ़ीमेल भी, अपनी जो आवाम है पाकिस्तानी, वो भी मुझ पर फ़ख्र कर रही है, और ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक जी, नो डाउट। थैंक यू सो मच महविश आपके वक्त का। इसी के साथ अपने तमाम देखने वालों से इजाज़त चाहेंगी। यकीनन हमारा आज का पॉडकास्ट आप लोगों ने बहुत पसंद किया होगा। अपनी राय से आगाह कीजिए, इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को। दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।